आकांक्षा पार्टी वार्टी का क्या प्लान है? काफी टाइम हो गया पार्टी। यार कब तक पार्टी का नाम लोगे? ये बता शीतल, शादी कब करने वाली है तो? शादी? शीतल माँ हमारी बहन। शीतल ये कौन है ये? ओ हेलो, कौन है तुम लोग? कौन सी बहन? मैं नहीं जानती तुम लोगों को। ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी राह चलता आ जाएगा और बोलेगा बहन है, मैं बोलूंगी हाँ मेरी बहन है। कौन है तुम लोग? अरे शीतल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बताओ अपने दोस्तों को कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और ये तुम्हारी माँ है। एक मिनट शीतल, इन्हें तुम्हारा नाम कैसे पता? दैट मीन्स ये सच बोल रहे हैं। अरे मुझे लगता है ना ये इसके चाचा की बेटी होगी, राइट? अरे ये हमारी बड़ी बहन है। माँ देखो हमारी बहन मिल गई। हाँ यार, ये मेरी छोटी बहन है और ये मेरी माँ है। एक्चुअली क्या है ना, ये लोग गांव की हैं, गांव की पढ़ी लिखी हैं। मैं इसीलिए शहर आई थी ताकि मैं इनसे दूर रह सकूं। अरे मेरा जीना आराम कर रखा था यार। यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो, और हमेशा बोलती रहती थी पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अरे पढ़ाई करके कौन सा कलेक्टर बन जाती मैं? आज देखो मैं कितने अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ। मेरी मंथली इनकम पता है आपको? 70,000 है। अरे आपने कभी जिंदगी में ना 500 रुपए की नोट भी नहीं देखी होगी, समझे तुम? अरे अरे बड़ा अच्छा लगा, तुम 70,000 रुपए कमाती हो। माँ इनको बताओ मैं भी कितना अच्छा कमाती हूँ, कितनी अच्छी नौकरी करती हूँ। हाँ मेरे को पता है तुम लोग क्या नौकरी करते होगे। लोगों के घर में जाके ना झाड़ू पोछा बर्तन मांजते होगे, क्योंकि इसके अलावा तो तुम्हें कोई काम आता नहीं होगा। अरे तुम्हारी वजह से ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अगर मैं तुम्हारी बातों में आ जाती ना तो मैं भी वही तुम्हारे साथ झाड़ू पोछा मार रही होती। शुक्र है कि मैं यहाँ शहर में आ गई, समझी तुम? नहीं बेटा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम दिल को पढ़ा लिखा रहे थे अच्छे से। तूने अपनी मनमानी करी है बेटा, तू ही घर छोड़ के गई है। अच्छा, अगर आज शीतल तुम लोगों के साथ होती ना, ये भी कहीं भीख मांग रही होती है, झाड़ू पोछे कर रही होती। अब इसका लेवल देखो, 3 BH का घर है इसका खुद का। और हाँ, तुम्हारी तरह इसका ड्रेसिंग सेंस होता, साड़ी या पता नहीं सूट सलवार पहन रही होती। इसको देखो कितनी मॉडर्न हो गई है, और तू खुद को देख, गवार कहीं की। अपने जैसा बनाना चाहती थी क्या उसको? अरे ये सब छोड़ो, ये तो रोड पे चल रही है। ये गाड़ी देख रही हो? ये गाड़ी ना मेरी है। अरे तुमने कभी जिंदगी में ना गाड़ी देखी भी नहीं होगी, तो देख लो अच्छे से। और एक बात बताऊं, गाड़ी में बैठने तक की औकात नहीं है तुम लोगों की। मेरे को बोल रही हो पढ़ाई की। अरे तुम एक बात बताओ, आज तक कभी तुमने मुझे फोन लाके दिया है? मैंने ना आईफोन खरीदा है, वो भी अपने पैसों के दम पे। अरे वाह, बढ़िया तुमने आईफोन ले लिया, अच्छा लगा मुझे तो। चलो एक काम करो माँ, इनको घर ले चलते हैं। घर? कौन से घर? झुग्गी में लेके जाओगी क्या मुझे? मैं कोई घर वर नहीं जाने वाली। और तुम्हें पता भी है मैंने 1.5 करोड़ का फ्लैट ले रखा है, मैं उधर रहूंगी। अरे तुम जैसे लोगों के घर में नहीं रहना चाहती मैं, समझी तुम? अरे शीतल, हमारा घर भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तुम एक बार चल के तो देखो। बहन तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम्हारे दोस्त है, समझाओ अपनी दोस्त को। अच्छा क्या समझाए? वो झुग्गी झोपड़ी में जाके रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तो ऐसा लग रहा है शीतल कि किसी ने ना इन्हें बता दिया होगा। शीतल बहुत अचीवमेंट कर चुकी है, उसके पास जाओ, उसके टुकड़ों पे पल लो। शीतल तुमने जो भी कुछ किया ना बहुत सोच समझ के किया। अच्छा हुआ तुमने इन्हें वक्त रहते ही छोड़ दिया, ये तो तुम्हारी हालत भी बिल्कुल इनकी जैसी होती है, गवार। या तुम भी किसी के घर में झाड़ू पोछा लगा रही होती है। और रही बात गाड़ी, इन्होंने तो गाड़ी के टायर भी नहीं देखे होंगे, गाड़ी में बैठने की तो दूर की बात। सॉरी तेरी बहन है, फिर भी मैं कम बोल रही हूँ, लेकिन ये यही डिजर्व करती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ तुम और बोलो, क्योंकि इनकी औकात ही यही है। ये ना उस लायक नहीं है कि मेरे साथ बैठ के खा भी सके। बस करो बेटा, हमारे भी तो कुछ सुन लो। हमें ना कुछ नहीं सुनना। एक काम करती हूँ शीतल, तू हमारी फ्रेंड है, तो तेरे पेरेंट्स में थोड़ा सा फेवर मैं कर सकती हूँ। मेरे घर पे मेड की जरूरत है, राइट आकाश? तो इन्हें रख लो। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे घर में अगर इन्होंने साफ सफाई करी ना तो भी ऐसी ही करेंगी, तुम्हारे घर की ऐसी तैसी मार देंगी। क्योंकि इनके कपड़े पहनने के तरीके से नहीं लग रहा कि ये ढंग से साफ सफाई भी नहीं करती होंगी। अरे ये आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? माँ का तो थोड़ा लिहाज करो बहन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम तुम्हारी बहन है और ये तुम्हारी माँ है, और तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्हें बढ़ावा दे रही हो, शर्म आनी चाहिए। शर्म और माँ का लिहाज? अरे इन्होंने मेरा लिहाज किया था? इन्होंने एक बार भी सोचा कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी लाइफ कैसी होगी? अरे इन्होंने तो बस ये सोचा कि पढ़ाई करूं, और कितनी पढ़ाई करती मैं। हाँ बेटे, हर माँ बाप अपने बच्चों का अच्छे ही समझते हैं। हमने अच्छा ही सोच रखा था तेरे लिए। अरे शीतल, ये कैसी बातें कर रही हो? पढ़ लिख कर ही भविष्य उज्जवल किया जाता है, और कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा समझते हैं, तुम ये बताओ। भविष्य उज्जवल? वैसे एक बात बोलूं, पढ़ाई लिखाई में तुम भी तो बहुत अच्छी थी ना, तो तुमने कौन सा भविष्य उज्जवल कर लिया? आखिरकार घर में जाके झाड़ू पोछा ही मार रही होगी ना। और क्या कह रहे हो तुम लोग कि कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा, कोई पेरेंट्स नहीं चाहते, लेकिन तुम जरूर चाहते हो। अरे तुम्हारी बेटी यहाँ पर आके अच्छी पढ़ लिख गई है, अमीर बन गई है, और तुम लोग यहाँ पे उसके दोस्तों के सामने महफिल में बेइज्जती कराने आ गए। अरे अगर आना ही था तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आते, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो बनी होती।
अब बताओ हम लोग आगे जाके क्या बोलेंगे? हमें तो शीतल की माँ और बहन मिली थी और वो कैसी गवाह सी लगती है, देखने में हमें शर्म आई थी। उल्टा शीतल की कितनी हंसी बनेगी। देख शीतल, मैं तो बोलने वाला हूँ, मुझे पूरे कॉलेज में मजे करने, मैं नहीं मानूंगा। यार शीतल, मुझे ना बहुत तरस आ रहा तेरे पे। तेरी माँ और बहन ऐसी निकलेंगी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। रही बात मेरे पेरेंट्स की तो तुम दोनों बात ही मत करना, क्योंकि तुम दोनों ना मेरे पेरेंट्स के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या नहीं दिया? शीतल, बुरा मत मानना, लेकिन सारी फैसिलिटीज दी हैं। बचपन से लेकर आज तक मेरे सारे शौक पूरे करे। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या ही दिया है? हाँ, तुम्हें खुद स्ट्रगल करना पड़ा, सो सैड फॉर यू, पर बुरा मत मानना तुम। तो क्या हो गया अगर खुद स्ट्रगल करना पड़ा? आज से 5 साल पहले वो खुद घर छोड़ के भागी थी, हमने कितना ढूंढा, कितने परेशान हुए, उसका कोई अंदाजा लगा सकता है? माँ कितनी दुखी हुई, कितनी परेशान हुई। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे पढ़ने लिखने से क्या कुछ नहीं हो जाता, इंसान मेहनत करता है। और मैंने बहुत कुछ अचीव करा और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इनकी बेटी हूँ, और शायद तुम्हें भी होता, लेकिन अगर तुम भागी ना होती घर से। चुप करो तुम, और ये क्या बकवास करे जा रही हो? एक तो तुम मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करा रही हो, ऐसे कपड़े पहन के आई हो, ये थैला लेके घूम रही हो, हाँ, और ऊपर से मेरे ही ऊपर ब्लेम कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम मेरी बहनों की दुश्मन, इसीलिए ना मैं तुम लोगों का एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इन लोगों के सामने। करा दी ना बेइज्जती मेरी। अरे शीतल, ये तो ये कहना चाहती है कि इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया और तुमने कुछ भी नहीं। ये तुम्हें हमारे सामने नीचा दिखाना चाहती है, और पहले भी ये लोग यही करते होंगे और आज भी ये लोग यही कर रहे हैं। इनफ कविता, नीचे दिखाएगा कौन? हाथ में थैला देख के तो ऐसा लग रहा है भीख में किसी ने कपड़े दे रखे। अरे मुझे पता है अच्छे से, ये ना तेरी बहन तुझसे जल रही है तेरी सक्सेस को देखकर। अरे बस करो, तुम कान भरने में लगी हुई हो। ऐसे कोई किसी के कान भरता? दोस्त हो या दुश्मन? बहन एक काम करो, तुम हमारे साथ घर चलो। हमारे साथ घर चलो। अरे ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? मुझे गंदा और कर दिया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। माँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो तुम्हारे दोस्त मजे ले रहे, तुम्हें भड़का रहे, और तुमने इनके कहने पे मुझ पर हाथ उठाया। मैं सोच ही रहा था अभी तक शीतल ने कुछ किया क्यों नहीं, लेकिन फाइनली थोड़ा मिर्च मसाला तो लगाया शीतल ने, और मुझे बहुत मजा आया। तुम ना थप्पड़ खाने के ही लायक थी, समझी? और तुमने मुझे छुआ कैसे? हाँ, अपने गंदे हाथों से। पता नहीं कहाँ कहाँ झाड़ू पोछा मारती होगी तुम। निकलो यहाँ से। अब जाओगी भी और बेइज्जती कराऊं? बड़ी गाड़ी। अरे जैन मैम, जय हिंद ये सर। सब क्या पकड़ रखा आपने? अरे वो कुछ सामान था घर का। अरे ये सब क्या है? और ये ऑफिसर तुम्हें सल्यूट क्यों कर रहा है? हो कौन तुम? एक्सक्यूज मी मैडम, ये इस शहर की जिला कलेक्टर है। हर शायद तुम्हें पता नहीं था, तो तुमने तो कितना कुछ कह दिया मुझे। मैं तो तुम्हें बहन समझकर प्यार से अपने घर ले जा रही थी, लेकिन तुम्हारे ये दोस्त और तुम इस तरीके से हवा में उड़ रहे थे, जैसे पूछो मत। कितने पंख लग गए तुम लोगों के दिल्ली आकर। अरे दिल्ली शहर में आए हम भी, और पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तुम्हें शीतल सिर्फ घर से भागना आता है, अय्याशी करनी आती है, घूमना फिरना और क्लबों में जाना आता है। खास करके दिल्ली के अमीर बच्चों की यही कमियां होती है, सिर्फ उन्हें घूमना फिरना होता है और क्लबों में जाना होता है, पार्टीज करनी होती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके कोई ढंग का काम नहीं करना होता। अपनी सैलरी को इधर उड़ाया, बॉयफ्रेंड पे उड़ाया, बस यही सब, और कुछ बनी अपनी जिंदगी में। अरे मैडम, आपकी बातों से लग रहा है जरूर उन्होंने बदतमीजी की आपके साथ। अरे नहीं सर, आप एक काम करिए, गाड़ी में बैठिए, और माँ आप भी गाड़ी में बैठिए। बहन से तो मैं अकेले ही बात कर लूंगी। और आखिरी बार गुड बाय तो करना ही है। सर आप भी गाड़ी में बैठिए। Okay, मैम। मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। शीतल, मैंने सिर्फ एक इंसानियत के नाते और मेरी बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें प्यार से घर के लिए पूछा था, और तुम्हें तो दिल्ली आके उन्हीं लड़कियों की तरह कपड़ों और लुक्स को देखकर लोगों को जज करना आता है। अरे इन साड़ी में क्या दिक्कत है? ये तो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता है। लेकिन तुमने जैसे कपड़े पहन रखे, मुझे इन कपड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका अपना पर्टिकुलर कॉल है, कोई क्या पहनता है, कोई क्या नहीं पहनता। किसी का किसी को रोकने का कोई हक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसने छोटे कपड़े पहने हैं वो साड़ी और सूट वालों की बेइज्जती करेगा। तुम्हें भी पता है हम किस जगह से आए, किस गाँव शहर से आए हैं। तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारी एक मातृभाषा हिंदी है, तुम्हें उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। अरे इंग्लिश आना अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहनना भी अच्छी बात है, लेकिन किसी को जलील करना ये अच्छी बात नहीं है। जो आपका है वो आप तक ही रहेगा ना, दूसरों को ऐसे इंसल्ट फील मत कराओ ना। और हाँ, चलती हूँ, कभी घर आने का दिल हो तो आ जाना, द्वारका सेक्टर 12 चलती हूँ।